नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां पर जमीनी विवाद के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि इस दौरान जमीनी विवाद को लेकर राज्यपाल को भेजे गए समन में एसडीएम न्यायिक और कोर्ट पेशकार निलंबित कर दिया गया है। तो बदायूं में लोहा बहेड़ी के एक जमीनी विवाद को लेकर महामहिम राज्यपाल को समन भेजने का मामला सामने आया था। अब मामले में एसडीएम न्यायिक और कोर्ट पेशकार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार और कोर्ट पेशकार बदन सिंह को निलंबित कर दिया है। एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने महामहिम राज्यपाल को विधि व्यवस्थाओं का नजरअंदाज करते हुए समन भेजा था, जिसके बाद राज्यपाल के विशेष सचिव ने डीएम बदायूं को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी और डीएम को संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देशित किया गया था। राज्य भवन से मिली चिट्ठी के बाद डीएम ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी थी, जिसके बाद एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार और पेशकार बदन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। तो बुलेटिन में बात बदायूं की ही कर लेते हैं, जहां एक रजिस्ट्री कार्यालय जंग का मैदान बनता नजर आया। बदायूं में रजिस्ट्री कार्यालय जंग का मैदान बन गया। मामला बिसौली नगर के तहसील परिसर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का है। इस दौरान दोनों पक्षों में कार्यालय परिसर में जमकर जूते चप्पल चले और मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां ई फ्लाइंग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ई फ्लाइंग करने की हाईकोर्ट की तरफ से घोषणा किए जाने के बाद उसके स्थगन पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई। आगरा में इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने रोष जताते हुए धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। हाईकोर्ट की नीतियों पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले स्तर पर ई फाइलिंग करने की हाईकोर्ट की तरफ से घोषणा किए जाने के बाद उस पर रोक लगाए जाने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई है। और इस दौरान आगरा में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां वकीलों ने जमकर नारेबाजी की है। तो बुलेटिन में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। तो यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने बस्ती दौरे के दौरान सालों से बन रहे छावनी ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में अनियमितता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि मंत्री ने दिसंबर महीने में निर्माण कार्य पूरा करने और पुल को चालू करने के निर्देश भी दिए थे। मंत्री के निरीक्षण के दौरान कार्यों में अनियमितता को लेकर पहले भी ठेकेदारों को चेतावनी दी जा चुकी थी, जिसके बाद अब सरकार के निर्देश के बाद गुणवत्ताहीन कार्य कराने वाली 13 पंजीकृत फर्मों को जिलाधिकारी ने पंजीकरण निरस्त करने के साथ ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दे दिया। इसमें जब माननीय मंत्री जी की और माननीय सांसद जी की समीक्षा हुई है, बहुत सारे ऐसे बिंदु हमारे सामने आए हैं जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को जो नोटिस गया था उसको अग्रिम कार्रवाई तक पूरी नहीं कर रहा, मतलब टू द एंड तक इनको पूरी करना चाहिए। तो फिर ये जो जांच जो चल रही है उनका स्पष्टीकरण नहीं आया तो फिर उनके खिलाफ हम लोग ब्लैक लिस्टिंग का फाइनल आदेश जारी करके उनकी सारे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जब्त कराएंगे। और साथ में ये भी है कि किसी और संस्था में ये पंजीकरण ना होने के लिए एक इसमें जब माननीय मंत्री जी की और तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां डीएम का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि डीएम ने एक बालू से लदे ट्रक को सीज किया। तो गोंडा में डीएम नेहा शर्मा का सख्त एक्शन देखने को मिला। दरअसल कोतवाली नगर इलाके के रघुकुल विद्यापीठ स्कूल के सामने नो एंट्री में बालू से लदा ओवरलोड ट्रक डीएम को दिख गया, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम को देखते ही लदे हुए बालू का ट्रक छोड़कर ड्राइवर और बाकी लोग फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी और खनन अधिकारी समेत स्थानीय चौकी पुलिस की निगरानी में ट्रक पर लदे हुए बालू का माप जोख किया गया, जहां खनन अधिकारियों ने बताया है कि कोतवाली नगर में ट्रक सीज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर चारों तरफ पानी फैल। तो गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन फट गई और सड़क पर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया।
आलम यह है कि सड़क नदी में अब तब्दील होती नजर आ रही है। दरअसल गाजियाबाद में गंग नहर बंद होने के बाद पहले से ही पानी की किल्लत चल रही है और अब इस तरह की घटना से लगातार पानी बर्बाद हो रहा है। बुलेटिन में बात तो मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने पीतल व्यापारी की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो मुरादाबाद में एकता विहार कॉलोनी में हुए मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। दरअसल पीतल व्यापारी की हत्या उसके पड़ोसी ने बच्चों को लेकर हुए विवाद के चलते की थी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों में से 2 को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गिरफ्तार बदमाशों में से एक पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और तमंचा भी इन बदमाशों के पास से बरामद कर लिया है। ये थाना कंटक क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था परसों, जिसमें 2 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस व्यक्ति की हत्या गोली मार के की गई थी। जानकारी करने में पता चला कि उसी का पड़ोसी जिसका नाम सोहराब है, उसने अपने साथी सलमान के साथ हत्या की थी। और आज पुलिस निरंतर उसकी तलाश में जुटी हुई थी, कटगत की पुलिस, और इनकी बुलेटिन में बात अब बाराबंकी की कर लेते हैं, जहां ग्रामीण और पुलिस में नोकझोंक देखने को मिली है। तो बाराबंकी के मियाँगंज में ग्रामीणों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और हाथापाई की। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। मामला दरियाबाद कोतवाली इलाके का है। दरअसल चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों विजय, अंकित और दीपचंद को रामसने की घाट से गिरफ्तार किया था। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। तीनों युवकों पर कार्रवाई से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच खबर मिली कि पुलिस की कार्रवाई से आहत आरोपी विजय की मां गांव के पास ही नहर में कूद गई। जानकारी मिलने पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और बदोसराय दरियाबाद सड़क को जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर 4-5 थानों की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 15 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया। फिलहाल आरोपी विजय की मां का कोई पता नहीं चल सका। मां की तलाश की जा रही है। मैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बाराबंकी थाना दरियाबाद के मथुरा नगर की एक घटना के विषय में अवगत कराना है, जिसमें राकेश विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को शराब पीने की जगह को लेकर मना करने पर उन लोगों के द्वारा डंडे से प्रहार कर दिया गया, जिससे राकेश विश्वकर्मा घायल हो गए, जिनको तत्काल क्या हुआ है, क्या घटना अब है भैया कि कल शाम का पुलिस आई रहा है, वही 3 बजे के करीब, और बलाई लड़कन का 3 लड़कन का हुआ रहा है, 3 लड़कन का बुलाई विजय और दीपचंद और अंकित, तीनों लोगन का बुला के साइन करे गए। 2 मिनट के समझ दियो, साइन करे सब अपने अपने मोटरसाइकिल से अपने अपने साधन से गए। अच्छा, शाम तक लड़का नहीं आया। शाम का जब पता लगवा तो पता लगा कि कुमेरगंज थाने में लेके गए है, मतलब चोरी की ही मामले में रख दिया है। बुलेटिन में बात सहारनपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने बंदरों का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि बंदरों की वजह से 2 बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। तो सहारनपुर में बंदरों की वजह से 2 बाइक सवारों की जिंदगी पर बनाई है। दरअसल बंदरों ने 2 बाइक सवारों पर हमला कर दिया था। मोहड़ के जंगल में चलती गाड़ियों पर अक्सर बंदर हमला कर देते हैं। वहीं बंदरों के हमले से बाइक बेकाबू होकर कार की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर हालत में हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए फतेहपुर भेज दिया और इस मामले की आगे की जांच में जुट गई। बुलेटिन के आखिरी में बात बिजनौर की कर लेते हैं, जहां गुलदार का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि गुलदार ने बच्चे को अपना निवाला बना लिया। तो गुलदार ने एक बच्चे पर बिजनौर में हमला कर दिया। ये मामला नगीना थाना इलाके के खत्रीवाला कोपा गांव के जंगल का है। गुलदार के हमले से बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।